पट न रखकर 8वां बालक जब उत्पन्न होगा उसी समय मेरे पास पहुंचा देना। तुम्हारे ही कहने से मैंने देवकी को जीवित छोड़ दिया था। ऐसा कहकर कंस ने वासुदेव व देवकी के हथकड़ी व बेड़ी डालकर कोठरी में बंद कर दिया और ताला देकर अनेक राक्षसों की चौकी वहां बैठाकर राज मंदिर पर चला गया। उस दिन अति भय से उपवास करके सो रहा। दूसरे दिन फिर बंदी खान में जाकर देवकी के मुख का प्रकाश देखकर कहने लगा कि जैसा तेज इस गर्भ में दिखलाई देता है वैसा प्रकाश और गर्भों में नहीं था, इसलिए जान पड़ता है कि मेरा काल इसी गर्भ में है। जब राजा कंस को देवकी रूप हरि मंदिर का दर्शन करने से ज्ञान प्राप्त हुआ तब उसने कहा कि देवकी को अभी मार डालता, पर संसार के अपयश व पाप से डरता हूँ। ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री को क्या मारूं? ऐसा अधर्म करने से यश पुण्य और की हानि होती है। जो बालक जन्मेगा उसी को मारूंगा। यह विचार कर वह अपने घर चला आया और रखवारी करने वाले से कह दिया कि जिस घड़ी बालक उत्पन्न हो उसी समय मुझे संदेश देना। चौकी रहने पर भी अपने प्राण के डर से नित्य वहां जाकर सुध ले आता था। गर्भ का तेज देकर 8 पहर उसको खाते पीते चलते फिरते बाल रूपी श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखलाई देती थी। सो उस रूप के डर से दिन रात वह व्याकुल रहता था। वासुदेव व देवकी दुख से व्याकुल होकर हरि चरणों का ध्यान करते थे। जब गर्भ के दिन पूरे हुए तब श्याम सुंदर ने वासुदेव व देवकी को यह स्वप्न दिया कि तुम शोक छोड़कर धैर्य रखो, मैं जल्दी अवतार लेकर तुम्हारा दुख छुड़ाता हूँ। जब यह स्वप्न देखकर वे दोनों जाग उठे तब देवकी ने वासुदेव से कहा कि धर्म छूट जावे तो कुछ डर नहीं, पर इस बालक को कंस से छिपाना चाहिए। यह सुनकर वासुदेव जी बोले, हे प्राण प्यारी, इस बंदी खाने में पड़े हैं, किस तरह छिपावेंगे? यह कहकर वे दोनों अति विलाप करके रोने लगे। तब उसी समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवता इस रूप में जिसमें उनको कोई न देख पावे वहां आए और हाथ जोड़कर वेद मंत्र से गर्भ स्तुति करने लगे कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर सत्य रूप, आप तीनों लोक में सच्चे रहते हैं। हम इस वास्ते हम लोग तुम्हारी शरण में आए हैं। यह संसार रूपी वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न होकर तुम्हारे आश्रय पर रहता है। इसकी रक्षा व पालन करने के वास्ते आप अनेक रूप धरकर सब जीवों को सुख देते हो। हे परमेश्वर,